के नाम को लेकर लोग बहुत ही आश्चर्य में रहते हैं। अल्लाह आखिर कहाँ है? किसको जाता था इस्लाम के पहले के अरबों के द्वारा? दोस्तों, इस बात को हर कोई जानता है कि इस्लाम के आने से पहले ही अरबों के द्वारा अल्लाह शब्द इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि ज्ञात है कि अरब मूर्ति पूजक थे और वह विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। इसलिए दोस्तों, सवाल यह उठता है कि मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह के नाम से किस देवी या देवता को पुकारते हैं। और वीडियो में जानेंगे कि अल्लाह नाम इस्लाम के आने से पहले ही किस प्रकार प्रयोग में करते आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अल्लाह शब्द अरबी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हम अल शब्द को वैसे ही प्रयोग में करते हैं जैसे कि अंग्रेजी का शब्द दा है और इलाह का मतलब होता है खुदा, इष्ट, भगवान, देवी या देवता या फिर अल्लाह। अल्लाह नाम किसी एक देवता के लिए संबोधित नहीं था, बल्कि अल्लाह शब्द एक पालनहार के लिए प्रयोग में करते हैं। और इसका उदाहरण हम आपको हिंदू धर्म के अनुसार दे रहे हैं। जैसे कि भगवान शब्द किसी एक देवी या देवता के लिए प्रयोग में नहीं करते हैं। भगवान शब्द इस्तेमाल में किया जाता है सृष्टि के रचयिता यानी पालनहार के लिए। यहाँ ब्रह्मा भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है और महेश भी भगवान है। इन्हें भगवान का ही रूप माना जाता है, यानी भगवान का ही अवतार माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अरबी शब्द अल्लाह है। अरब इसे सृष्टि के रचयिता को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। काबा के भीतर रखे सबसे बड़े देवता हबल या हुबल की स्तुति में हुबल को अल्लाह कहकर संबोधित किया गया है, जिसका सीधा अर्थ है भगवान या खुदा या फिर ईश्वर। काबा के आसपास रखे सैकड़ों देवता इलाह कहलाते थे। वो उस अल इलाह सबसे बड़े देवता यानी अल्लाह का अंश थे, जो कि रचयिता है इस सारी सृष्टि का। जैसे इलाह पुरुष देवता होता था, ठीक वैसे ही देवी के लिए इलाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अल इलाद मतलब सबसे बड़ी देवी और इलाद से अल्लात शब्द बना। अल्लात जो काबा के भीतर रखी सबसे बड़ी देवी को खा जाता है। अल्लाह के बहुत सारे रूप हैं ईसाई अरबों के लिए, जैसे कि हिंदुओं के लिए भगवान। ठीक इसी प्रकार इस्लाम के पहले अरबों के लिए अल्लाह था। वो एक परम शक्ति था जिसके बहुत सारे रूप थे। वो चकोर पत्थरों की मूर्तियों में भी दिखाई देता था और विभिन्न देवियों में भी उसी रूप में दिखाई देता था। दोस्तों, यह जानकारी तो थी अल्लाह शब्द के बारे में, लेकिन हम आगे वीडियो में जानेंगे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, कोई भी धर्म जो कहां से शुरू हुआ है वो अपनी मूलभूत चीजों को कभी नहीं छोड़ पाता है। अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा की, अमरनाथ यात्रा की या फिर किसी भी धार्मिक धाम की यात्रा की, तो क्या क्या समानताएं होती हैं जो कि हमें यहाँ पर मिलने वाली होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हज यात्रा में लोगों को नंगे पांव जाना पड़ता है और वहाँ पर लोगों को कटी चादर यानी खुले वस्त्र पहनने पड़ते हैं। हज यात्रा के दौरान सिले हुए कपड़े पहनकर नहीं जाया जाता है। ठीक इसी प्रकार हिंदुओं के गुरुकुल में लोग कटी चादर या खुले कपड़े पहनते हैं, यानी कि वहाँ पर भी सिले हुए कपड़े इस्तेमाल में नहीं किए जाते हैं और वहाँ पर नंगे पाँव ही रहा जाता है। ब्रह्म में विचरण करने वाले लोगों के मन में कोई पाप नहीं रहता है और सफेद रंग जो होता है वह शांति का प्रतीक होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी पवित्र स्थान पर जा रहा होता है तो उसे सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। और दोस्तों, मुस्लिम लोग जब हज यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म के गुरुकुल में भी सर को मुंडाना पड़ता है। यहाँ तक कि जब भी कोई शुद्ध कार्य किया जाता है तो उसके सर मुंडाने की परंपरा होती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म में किसी धार्मिक यात्रा पर जाता है और वहाँ पर गंगा नदी होती है तो वह व्यक्ति गंगा जल को अपने घर पर लाता है। और ठीक उसी प्रकार मुस्लिम लोग हज यात्रा के दौरान आबे जमजम का पानी वहाँ से अपने घर लाते हैं और इस पानी को बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। इसे अपने घर में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी समानता हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की। आज के इस वर्तमान समय में हर मुसलमान आपको अल्लाह के 99 नाम बताएगा, जिसे इस्लाम के बाद प्रचलन में लाया गया। अगर आप उन नामों को देखें जिन्हें आम मुसलमान अल्लाह कहते हैं, वो दरअसल नाम नहीं बल्कि अल्लाह के गुण हैं। जैसे कि अर-रहमान, इसका मतलब होता है बहुत दयालु। अर-रहीम, इसका मतलब होता है बहुत कृपालु। अस्सलाम, और इसका मतलब होता है शांति करने वाला। ठीक वैसे ही अल्लाह शब्द भी एक
गुण के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में खुदा या भगवान या फिर ईश्वर कहते हैं। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी अल्लाह शब्द और हिंदू मुस्लिम धर्म के बारे में। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।